Hello friends, this is our 8th lecture of the probability. Now today we start a new chapter. Chapter name is random variables. So first of all the definition of the random variable. So यहाँ पे हम definition देखेंगे. A random variable x is a real valued function of elements of sample space of a random experiments. So यहाँ पे random variable x है वो real valued function है. जो सैम्पल स्पेस एस है उसमें कुछ एलिमेंट्स है उसकी कुछ रियल वैल्यू होगी. सो वो जो क्या बताता है रैंडम वेरिएबल. इन अदर वर्ड्स ए वेरिएबल विच टेक्स रियल वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल्स. अदरवाइज दूसरी डेफिनेशन देखें तो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसमें सैम्पल स्पेस में जो रिजल्ट मिलते हैं उसे हम आउटकम्स बोलते हैं और उसी पे पूरी वैल्यू जो डिपेंड रहती है उसे हम बोलेंगे रैंडम वेरिएबल. Now as for example, when a fair coin is tossed, अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो दो रिजल्ट आएंगे, एक होगा एच और सेकंड होगा टी. अब हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, मान लो कैपिटल एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द नंबर ऑफ हिट्स. तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ हिट्स कितने हैं वो डिनोट कर रहा है एक्स. तो यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है. अगर सिंगल एच है तो 1 हो सकी, अगर एक भी एच नहीं है तो वहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं. सो मान लो हम लिखे एक्स ऑफ एच, इट मीन्स यहाँ पे जो एच है वो कितने हैं 1 है. सो एक्स ऑफ एच की वैल्यू होगी 1 एंड सेकंड वैल्यू है टी. सो एक्स ऑफ टी इट मीन्स यहाँ पे एक भी एच नहीं है, सिंगल टी है. सो यहाँ पे जो हमने डिनोट किया है रैंडम वेरिएबल को वो नंबर ऑफ हिट्स है. सो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 0. सो यहाँ पे आपको क्लियरली होगा कि रैंडम वेरिएबल एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हुई 0 एंड 1. ठीक है. सेकंड एग्जांपल देखते हम. व्हेन टू फेयर कॉइन्स आर टॉस, अगर हम दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमारे जो रिजल्ट होंगे वो क्या होंगे एच एच, एच टी, टी एच और टी टी. टोटल 4 रिजल्ट है. मान लो कैपिटल एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द नंबर ऑफ हिट्स. सेम हम जो एक्स जो है उसे हम डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ हिट्स से. सो यहाँ पे एक्स ऑफ एच एच का मतलब होगा 2 हिट्स है तो यहाँ पे 2 लिखा. सेकंड एक्स ऑफ एच टी इट मीन्स यहाँ पे सिंगल एच है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे. सिमिलर एक्स ऑफ टी एच यहाँ पे भी एक एच है तो वहाँ पे हम 1 लिखेंगे. और यहाँ पे टी टी इट मीन्स यहाँ पे एक भी एच नहीं है तो वहाँ पे 0 आएगा. तो जो रैंडम वेरिएबल एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी. ठीक है. एक और एग्जांपल. व्हेन ए फेयर डाइस इज टॉस सो वी गेट द सैम्पल स्पेस एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6. इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल डिनोट द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टेंस. जो एक्स को हमने डिनोट किया है स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टेंस, जो नंबर ऑफ टेन मिल रहे हैं हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 उसका स्क्वायर करना है. तो यहाँ पे एक्स ऑफ 1 लिखो तो इसका मतलब होगा 1 का स्क्वायर इट मीन्स 1. एक्स ऑफ 2 का मतलब होगा 2 का स्क्वायर मीन्स 4. एक्स ऑफ 3 का मतलब होगा 3 स्क्वायर इट मीन्स 9. एक्स ऑफ 4 होगा 4 स्क्वायर मीन्स 16. एक्स 5 का मीनिंग होगा 5 स्क्वायर इट मीन्स 25 एंड एक्स ऑफ 6 होगा 6 स्क्वायर मीन्स 36. तो यहाँ पे टोटल आउटकम से सभी में हमने रैंडम वेरिएबल की वैल्यू ले ली. तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहे हैं रैंडम वेरिएबल के तो क्या होंगे 1 4 9 16 25 और 36. ये जो सभी वैल्यू है वो रैंडम वेरिएबल एक्स की है. आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आएगी. ये जो रैंडम वेरिएबल है उसके टाइप्स अब देखेंगे. सो टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल. फर्स्ट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एंड सेकंड इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स. So first of all definition of the discrete random variables. A random variable x is said to be discrete if it takes either a finite or countably infinite values. जो रैंडम वेरिएबल x की जो वैल्यू होगी वो फाइनाइट होगी और काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यू होगी. Thus the discrete random variable takes only isolated values. Isolated value means जो रियल वैल्यू में 1 2 3 4 5 ऐसी जो वैल्यू लेते हैं -2 -4 ये सब क्या होगी आइसोलेटेड वैल्यू.
पॉइंट में आंसर नहीं लेना है यहाँ पे 1.5, 2.5, 3.5 या 6.2, ये जो वैल्यू पॉइंट वाली वो आइसोलेटेड वैल्यू नहीं। आइसोलेटेड मीन्स राउंड फिगर में जो आंसर आ रहा है 1, 2, 3, 4, वो सभी जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू होगी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। तो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स होगा उसमें हम वैसे ही वैल्यू लिखेंगे राउंड फिगर की, पॉइंट में आंसर वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। एज फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, अगर फैमिली की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन की जो है तो क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 हो सकते हैं। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई 1.5 बच्चे हैं या 2.2 बच्चे हैं, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है वो एक्स की जो वैल्यू है वो राउंड फिगर में होगी 1, 2, 3, 0, एनी वैल्यू। ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल उसी टाइप के। मान लो कि नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डिफरेंट कंपनी इन द ईयर, उसमें भी जो वैल्यू आएगी वो राउंड फिगर में होगी। तो ये सभी एग्जांपल है, वो सभी एग्जांपल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के। सो नेक्स्ट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। अब हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स की बात करने जाएँ तो ये रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू कंटिन्यूस इफ़ इट टेक्स एनी वैल्यू इन द गिवन इंटरवल। जो भी इंटरवल दिया है, मान लो मैं बोलता हूँ कि आपके पास इंटरवल है 1 to 3 इंटरवल है, तो उसमें से एनी वैल्यू आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 1.5, 1.9, 2, 2.6, 2.7, एनी वैल्यू ले सकते हो इंटरवल के बीच में, मीन्स इन्फाइनाइट मैनी वैल्यू। सो दिस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल टेक्स अनकाउंटेबली इन्फाइनाइट वैल्यूज़। तो इस केस में रियल वैल्यू होगी या पॉइंट में भी आंसर आ सकता है। तो पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस फ्लो में जो जा रहा है जहाँ पे भी, तो वो सभी वैल्यू होगी, वो क्या होगी, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी। यहाँ पे जो मैं एग्जांपल बताऊँ कि हाइट ऑफ पर्सन इन सेंटीमीटर। अब जो हाइट ऑफ पर्सन बोले तो हम बोल सकते हैं कि किसी पर्सन की हाइट है, मान लो कि 5 फीट से 6 फीट के बीच में, तो 5.1 हो सकता है, 5.2, 5.3, 5.6, ऐसे वैल्यू आप लिख सकते हो। वेट ऑफ बैग इन केजी, वो उसमें भी आप पॉइंट में आंसर लिखते हो। किसी बैग का केजी 5 kg, 5.2 kg या 3 kg, 2.2 kg। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो राउंड फिगर में होगी और पॉइंट में भी आंसर आ सकता है। तो ऐसे जो पॉइंट वाला आंसर आ रहा है वहाँ पे आप कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल लिख सकते हो। सो हमने रैंडम वेरिएबल देखा और उसके 2 टाइप्स, एक है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। सो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एग्जांपल दिया है रैंडम वेरिएबल एक्स है वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। सो एग्जांपल नंबर 1 है, उसमें हमें आइडेंटिफाई द रैंडम वेरिएबल एज आइदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सो जो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, ये यहाँ पे 1 to 5 नंबर दिए है, उसमें एक्स जो डिनोट किया है वो कौन सा है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। तो पहले हम देखते हैं नंबर 1, ए पेज इन अ बुक कैन हैव एट मोस्ट 300 वर्ड्स। कैपिटल एक्स जो डिनोट किया है नंबर ऑफ मिस प्रिंट ऑन अ पेज। सो आप ऑब्वियस बता सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आएगा नंबर के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी 1 to 100 ले सकते हो और 0 भी ले सकते हो। तो एक्स की जो वैल्यू होगी 0 से 300 तक आप ले सकते हो। जो मिस प्रिंट की बात आती है 1, 2, 3, 4, 5 to 300 तक ले सकते हो। तो एक्स जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सेकंड एग्जांपल देखने जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स। सो आप अगर कोई क्लास की बात करें उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ प्रेजेंट की बात करें यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल एक्स है, तो ये 50 में से 30 प्रेजेंट हो सकते हैं, 35 प्रेजेंट हो सकते हैं, 40 प्रेजेंट हो सकते हैं, 46 प्रेजेंट हो सकते हैं या 50 प्रेजेंट हो सकते हैं। जो नंबर होगा वो राउंड फिगर में होगा, पॉइंट में एक भी आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो क्या होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और उसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, 0 से लेके 50 तक, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 5, 0, 50, उसमें से आप एक भी वैल्यू ले सकते हो। नंबर 3, ए प्लेयर गोज टू जिम्नास्टिक रेगुलरली, एक्स
इक्वल टू रिडक्शन इन हिज वेट इन अ मंथ। यहाँ पे जो एक्स की जो बात कर रहे हैं हम, वो क्या है, रिडक्शन इन हिज वेट इन अ मंथ। वेट की बात करें तो वहाँ पे पॉइंट में भी आंसर आ सकते हैं, आगे भी हमने देखा। तो यहाँ पे चुपचाप हम बोल सकते हो कि गिवन वेरिएबल जो है एक्स इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 नंबर था उसका आंसर हमने लिखा है, और ये जो 4 नंबर है वो भी आंसर है। ठीक है, 4 नंबर में क्या है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स रिक्वायर्ड बाय अ कैंडिडेट टू क्लियर द आईएएस एग्जाम। तो यहाँ पे आपको पता है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड जो कैंडिडेट अटैम्प्ट कर रहा है क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम, तो यहाँ पे 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। मैंने नंबर आप ले सकते हो, जब तक जितनी एग्ज़ाम दे सकते हो आप उतने टाइम्स आप लिख सकते हो। तो एक्स की जो वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन ले सकते हो। तो वहाँ पे आपको रैंडम वेरिएबल एक्स है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मिलेगा। यहाँ पे हाइट की बात आई तो आप ऑब्वियस बता सकते हो, हाइट आती है, वेट आता है, टेम्परेचर आता है। जहाँ पे पॉइंट में आंसर लिख सकते हो वहाँ पे आप डायरेक्टली बोल सकते हो इट इज़ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, क्योंकि वहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट आने की चांसेस है ही। सो ये सभी एग्जांपल हमने देखे 1 to 5 में। उसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि जो रैंडम वेरिएबल है वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। आई होप आप समझे होंगे। अब आगे देखें हम तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं। उससे पहले हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज द सेट ऑफ ऑल इट्स पॉसिबल वैल्यूज टूगेदर विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। मान लो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स है, उसकी 5 वैल्यू है, x1 x2 x3 x4 और x5। उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी हर एक वैल्यू की, मीन्स पी ऑफ x1 पी ऑफ x2 पी ऑफ x3 पी ऑफ x4 और पी ऑफ x5, सभी को एक सेट में लिख दो। x1 पी ऑफ x1 x2 पी ऑफ x2 x3 पी ऑफ x3। तो इस सेट जो हुआ सभी को कंबाइन करो तो वो आपका हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेट कैपिटल एक्स बी अ डिस्क्रीट वेरिएबल। यहाँ पे जो कैपिटल एक्स होगा डिस्क्रीट वेरिएबल है विच टेक्स द वैल्यूज x1 x2 अप टू xn, और उसकी जो वैल्यू है x1 से xn है, n वैल्यू है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पॉसिबल आउटकम्स xi इज पी आई, अदरवाइज पी ऑफ xi लिख सकते हो, अदरवाइज पी ऑफ x इक्वल टू xi लिख सकते हो। और जो यहाँ पे जितने भी रिजल्ट है x1 x2 अप टू xn सभी की प्रोबेबिलिटी देखने चाहे तो p1 लिख सकते हो, या p ऑफ x1 लिख सकते हो, या p ऑफ x इक्वल टू xi लिख सकते हो फॉर ऑल i इक्वल टू 1 to n। तो दस p ऑफ xi i इक्वल टू 1 to n मस्ट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। और जो प्रोबेबिलिटी की जो कंडीशन है वो 2 कंडीशन है यहाँ पे, p ऑफ xi ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर वैल्यू ऑफ i। सो यहाँ पे जो भी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और सेकंड थिंग द समेशन i इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट p ऑफ xi इक्वल टू 1। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहेगी तो हम बोलेंगे कैपिटल x जो है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। सो दस द फंक्शन p ऑफ xi इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमें चेक करना है तो 2 कंडीशन है मेरे पास। एक है प्रोबेबिलिटी जो होगी जितने भी वेरिएबल की वैल्यू है उसकी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और सेकंड जितनी भी प्रोबेबिलिटी है वो सभी का हम क्या करना है, समेशन करना है, और उसका आंसर क्या आना चाहिए 1। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। हम जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो द सेट ऑफ वेयर x p of x i equal to 1 to n is called the probability distribution of the random variable x। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमने टेबल के फॉर्म में लिखा है। जो यहाँ पे टेबल है x इक्वल टू एक्स आई, इट मीन्स x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमने टेबल के फॉर्म में जो थी वो लिखी x1 टू xn, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है नीचे की साइड p ऑफ x इक्वल टू एक्स आई या p ऑफ एक्स आई लिख सकते हो। x के करस्पॉन्डिंग x1 मीन्स p ऑफ x1, x2 के करस्पॉन्डिंग p ऑफ x2, x3 के लिए p ऑफ x3 अप टू सो ऑन xn के लिए p ऑफ xn। तो जो टेबल हो गया आपका वो हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।
अब जो बात करने जाते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। अब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, आगे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन देखा, अब यहाँ पे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। So x be a discrete random variable which take the value x1, x2 up to xn such that x1 is less than x2 up to 2 so on with probability p of x1 p of x2 up to so such that p of xi is greater than or equal for all value I and p of xi समेसन जो है वो 1 होगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे। अब द डिस्क्रीट रैंडम पर कैपिटल एक्स इज डिफाइंड बाय कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स इक्वल टू समेसन आई इक्वल टू 1 टू एक्स पी ऑफ एक्स आई। एक्स की जो वैल्यू दी उसके कंडीशन के हिसाब से हमें समेसन लेना है। जब मैं टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ आपको, तो यहाँ पे एक्स है, कैपिटल एक्स, x1 वैल्यू है, x2 वैल्यू है, अप टू सो ऑन। जो कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू जो होगी तो प्रॉपर्टी यहाँ पे जो होगी x1 की तो p ऑफ x1, लेकिन x2 में जो आंसर आएगा वो पहले जो p ऑफ x1 का आंसर होगा प्लस p ऑफ x2 का आंसर होगा। x3 की बात करें तो उसमें p ऑफ x1 प्लस p ऑफ x2 प्लस p ऑफ x3 एक एक ऐड करते रहना है। आगे हम पता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते थे, उसमें एक एक ऐड करते थे, उसी टाइप से यहाँ पे भी आपको फंक्शन में ऐड करना है। तो ये डेफिनेशन हो गई डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। सो अब हम एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1, ए फेयर डाइस इज ए टॉस वंस इफ द रैंडम वेरिएबल इज गेटिंग एन इवन नंबर फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। यहाँ पे आपको फेयर डाइस को टॉस करना है। रैंडम वेरिएबल एक्स है, वो क्या है, गेटिंग ए इवन नंबर। जो इवन नंबर आएगा उसे हम रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू लेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन हमें बनाना है। जैसे आगे टेबल बनाया था उसी टाइप से हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। उससे पहले हम एक्स की वैल्यू लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द फेयर डाइस है इन द टॉस, तो एस की जो वैल्यू है सैम्पल स्पेस वो क्या होगी, एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे इवन नंबर एक्स जो है वो क्या है, इवन नंबर। और दूसरा क्या नंबर हो सकता है, अगर इवन नहीं है तो उसको हम क्या बोल सकें, ऑड नंबर। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। जहाँ पे इवन नंबर होगा वहाँ पे हम 1 लिखेंगे, ऑड नंबर होगा वहाँ पे 0 लिखेंगे। इट मीन्स एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल ऑफ अ गेटिंग इवन नंबर, हैंस कैपिटल एक्स टेक्स द वैल्यू 0 and 1। इफ़ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इट मीन्स कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। अगर दो प्रोबेबिलिटी चाहिए x इक्वल टू 0 के लिए और x इक्वल टू 1 के लिए, तो x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि ऑड नंबर लेना है हमें। तो यहाँ पे कितने ऑड नंबर है, 1 to 6 के बीच में, तो 1 3 and 5, तो टोटल 3 नंबर है हमारे पास ऑड नंबर। अब यहाँ पे टोटल 3 है, प्रोबेबिलिटी निकालना है और ऑड नंबर 3 है और टोटल 6 है, तो 3/6 लिखेंगे। सो जो ये आंसर मिल रहा है हमें वो क्या है, 1/6। ठीक है, अब हम बात करें कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। सो एक्स इक्वल टू 1 का मतलब है कि इवन नंबर, चलो इवन नंबर यहाँ पे कितने हो गए, इवन नंबर है 2 4 and 6। तो सिमिलर यहाँ पे इवन नंबर 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाई 6, तो आंसर होगा 1/2। सो एक्स इक्वल टू 0 के लिए और एक्स इक्वल टू 1 के लिए दोनों की प्रोबेबिलिटी मिल गई। सो हमें अब डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे, टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। सो टेबल फॉर्म यहाँ पे हमने लिखा है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स इज कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे 1, और उसकी प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होगा यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, यहाँ पे 1/2, 0 के लिए 1/2 है और उसके लिए। अगर हम समेसन चेक करें, 2 वैल्यूज है 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी का समेसन, तो समेसन पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स चेक करने जाए तो 1/2 प्लस 1/2, आंसर क्या मिला, 1। तो अगर हमें उसे बोलना है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलना है, तो यस दिस इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 कॉइन आर टॉस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। इट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले रैंडम वेरिएबल एक्स लेना है,
रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू लेनी है और उसके बाद सभी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उसके बाद हमें क्या करना है, सभी को टेबल के फॉर्म में लिखना है। तो वो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पल स्पेस एस, 3 कॉइन है, 3 कॉइन के हिसाब से जो वैल्यू मिल रही है वो एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी एच टी एच और टी टी। सो यहाँ पे टोटल 8 वैल्यूज है हमारे पास। जो आउटकम्स है कितने हैं, 8। चलो रैंडम वेरिएबल एक्स है उसे हम रिटर्न करते हैं नंबर ऑफ़ हेड्स से, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ हेड्स की बात करनी है। तो यहाँ पे मिनिमम हेड्स और मैक्सिमम हेड की पहले बात कर लें। तो मिनिमम हेड्स मीन्स 0, एक भी हेड नहीं है, और मैक्सिमम हेड की बात करें तो 3 है। तो x की जो वैल्यू होगी वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। So first of all, let capital X be a random variable of getting head in the tossing of 3 coins. Hence, X can take the values 0, 1, 2 and 3. अब जो 0, 1, 2 एंड 3 की बात करें तो सभी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। सो पहले P ऑफ X इक्वल टू 0, P ऑफ X इक्वल टू 0 मतलब है कि यहाँ पे एक भी हेड नहीं है, सो नो हेड्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर जो है वो नो हेड्स। तो यहाँ पे कितने रिजल्ट है, यहाँ पे एस में एक रिजल्ट है टी, तो यहाँ पे हमने टी लिखा, तो आंसर मिला 1/8। सिमिलर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, इट मीन्स 1 हेड होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 हेड की बात करें तो एक ए रिजल्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, बाकी यस ये थर्ड। तो टोटल 3 रिजल्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे हम 1 हेड की बात करनी चाहते हैं, यहाँ पे 3 है, तो 3 डिवाइड बाई टोटल 8 है, तो 3/8 हो गया। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, चलो 2 एच होने चाहिए, मीन्स 2 हेड्स। चलो वहाँ पे एक, ये 2, ये 3 और कोई नहीं। सो यहाँ पे 3 है, 2 हेड्स की बात करें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी उसकी भी क्या होगी 3/8। और लास्ट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 का मतलब होगा 3 हेड्स, तो वैसा एक ही नंबर है। ओके चलो, तो 1/8 सभी की प्रोबेबिलिटी आ गई, उसको हम टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3 लिख दी, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, 0 के लिए 1/8, सो यस 1/8, 1 के लिए 3/8, ओके 3/8, 2 के लिए 3/8, 3/8 और 4 के लिए 1/8, सो यहाँ पे हमने लिखा 1/8। सो ये जो टेबल हो गया वो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर समेशन की बात करें, जितनी भी प्रोबेबिलिटी सबका हम समेशन करने चाहेंगे तो फाइनली आंसर हमें क्या मिल रहा है 1। देखो यहाँ पे 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, डिनोमीटर सेम है, तो 1 + 3 + 3 + 1 करेंगे तो क्या होगा 8 डिवाइड बाई 8, आंसर क्या मिलेगा 1। सो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो भी समय अगर आप बोलना चाहते हो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यस इट इज़ ऑल्सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी बोल सकते हो। सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आया होगा। धन्यवाद।